गर्भावस्था महिला की ज़िंदगी का एक अति सुखद पड़ाव है और इस दौरान ब्रेस्ट की कैसे देखभाल की जाए और ब्रा को कैसे चूज़ किया जाए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। सो जैसे जैसे प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है वैसे ही हम हमारी ब्रेस्ट में काफ़ी बदलाव महसूस करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का सेंसिटिव हो जाना, उसमें दर्द होना या कभी कभी उसमें सूजन का आना, ये नॉर्मल लक्षण हैं। लेकिन जैसे 3 महीने की प्रेगनेंसी समाप्त होती है वैसे ही ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ने लगता है, उसमें ग्लैंड्स बढ़ती है और उसका फैट भी बढ़ता है और माता के शरीर का वज़न भी बढ़ता है, जिसके कारण उसको भारीपन लग सकता है और ब्रेस्ट के जो एरियोला होता है उसका कलर भी बदलने लगता है। और जैसे जैसे ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है वैसे उसमें स्ट्रेच मार्क्स आना, उसका कलर का डार्क होना या कभी कभी निपल्स ड्राई और अंदर की तरफ दिखना, इस तरीके के बदलाव माता महसूस करती है। यदि इसी समय से चौथे महीने से ही हम अपनी ब्रेस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगें या उसकी देखभाल अच्छे से करें तो जो डिलीवरी के बाद नवजात के लिए जो स्तनपान की प्रक्रिया है वो माता के लिए काफ़ी आसान हो जाती है और उसमें बहुत दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है वो कभी कभी ईज़ आउट हो जाते हैं। सो इसी दौरान चौथे महीने से ही महिला को अपनी ब्रेस्ट की केयर शुरू कर देनी है। उसको ब्रेस्ट पे कोई भी मॉइस्चराइज़र या स्ट्रेच मार्क क्रीम्स लगाना, हल्के हाथ से मालिश करना बहुत ज़रूरी है। साथ में निपल्स जो कि ड्राई लगती हैं उसमें बटर लगाना या तो फिर बटर क्रीम्स आते हैं और मॉइस्चराइज़र, एनी टाइप ऑफ मॉइस्चराइज़र आप उसको लगा सकते हैं। और निपल्स को हमेशा बाहर निकालने की प्रैक्टिस करते रहें। निपल्स को आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचना है और उसको प्रोमिनेंट करना है। उससे निपल का जो हार्डनेस होता है वो समाप्त हो जाता है और काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। और इसी दौरान आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप हल्के ढीले ढाले कपड़े पहने, बहुत ही टाइट ब्रा का इस्तेमाल ना करें। सो ये 9 मंथ्स की प्रक्रिया के दौरान आप ब्रेस्ट को प्रॉपर सपोर्टिंग ब्रा का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आते हैं कि किस तरह की ब्रा हमें यूज़ करनी चाहिए। हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली ब्रा का जो मटेरियल या उसका क्लॉथ होता है वो सॉफ्ट होना चाहिए और प्रेफरेबली कॉटन का होना चाहिए। अंदर की लाइनिंग सॉफ्ट होनी चाहिए। ब्रा का जो मटेरियल है वो स्ट्रेचेबल होना चाहिए और उसके जो स्ट्रैप्स हैं वो वाइड होने चाहिए और उसके हुक्स हैं वो एडजस्टेबल होने चाहिए, ताकि बढ़ती हुई साइज़ में जब भी आपको लगे कि आपकी ब्रा टाइट हो रही है, आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, आपको यदि कंधे में दर्द हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, बैकएक हो रहा है, तो आपको नई ब्रा खरीद लेनी चाहिए। और मार्केट में बहुत तरह की मैटरनिटी ब्रास अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल और स्ट्रेचेबल महसूस होती है। ब्रा का काम होता है कि आपकी ब्रेस्ट को सपोर्ट करे और सपोर्ट होने के कारण आपकी ब्रेस्ट में जो भारीपन के कारण जो दर्द होता है वो भी कम हो सकता है और आपकी ब्रा बिल्कुल कंफर्टेबल रहना ज़रूरी है। उसके जो कप्स होते हैं उसका कवरेज अच्छा होना ज़रूरी है। आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी ब्रास आपको मिल सकती है, आपको सिर्फ उसको ट्राई करना है और अपनी ब्रेस्ट की साइज़ के हिसाब से अपनी कंफर्टेबल ब्रा का चयन करना है। और साथ में डिलीवरी के बाद भी नर्सिंग ब्रास अवेलेबल हैं जो कि फीडिंग के दौरान काफ़ी यूज़फुल होती है, जैसे कि उसमें ज़िप लगा हुआ होता है, आपको ब्रा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसको ज़िप खोल के बड़े कंफर्टेबल ढंग से आप फीडिंग करा सकते हैं। वो चौड़े स्ट्रैप्स की होती है और उसका लूज़ फिट होता है, साथ में स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है और जो उसका मटेरियल है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। और यदि आपको लगे कि 7th मंथ में आपकी ब्रेस्ट में से हल्का फुल्का कुछ मिल्क का डिस्चार्ज हो रहा है या पानी निकल रहा है, तो ये बिल्कुल कॉमन फीचर है। यदि आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो ये जो मिल्क सिक्रीशन बढ़ जाता है, यदि आप लूज़ कपड़े पहनते हैं तो ये थोड़ा सा कम दिखता है, पर इसके बारे में आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपको रोज़ रोज़ ये चेक करके
देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको हमेशा अपनी ब्रेस्ट की क्लीनिंग पे ध्यान देना है और इसकी स्किन का मॉइस्चराइजिंग के लिए ध्यान देना है। साथ में अपने को निप्पल का केयर करना है ताकि आने वाले समय में ड्राई निप्पल्स में जो क्रैक्स की तकलीफ़ हो जाती है उस तकलीफ़ से आप बचे रहेंगे और आपका ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही स्मूथ रहेगा। इसी तरह से आप अपनी ब्रा के बारे में और अपनी नर्सिंग ब्रा के बारे में मार्केट से खूब अच्छा सिलेक्शन कर सकते हैं और मेक योर ब्रेस्ट कंफर्टेबल एंड मेक योर ब्रेस्ट फीडिंग हैप्पी ब्रेस्ट फीडिंग। सो फिर भी आपके मन में ब्रा के बारे में या ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, ब्रेस्ट केयर के बारे में कुछ आपकी दुविधा है या कुछ शंका है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।